नमस्कार मित्रों, आज मैं सभी परिवार वालों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि जिस माता के पेट में गर्भपात जैसे कि 2 महीने 3 महीने या कुछ का बच्चा ऐसा मर गया हो या कभी भी या पूरे समय पर ही जन्म ले लिया हो, उस पर भी अगर जो ऐसी बात है और उसका पेट साफ़ करना है तो उसको और दर्द से भी राहत दिलाना है तो उससे सबसे अच्छा एक अचूक उपाय बताने वाला हूँ। और ये उपाय मैंने प्रयोग किया हुआ है। आप चाहो तो प्रयोग कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और लाभ होता है। और गाँवों में ऐसा ही होता है और होता रहा है, होता रहेगा जब तक पुरानी परंपरा जीवित है तब तक। तो इसमें क्या होता है कि मैं अपनी बात बता दूं। हमारी पत्नी थी तो उसको क्या हुआ कि 1 महीने का बच्चा आया और वो किस कारणवश वो नष्ट हो गया, गर्मी की वजह से या किसी कारणवश से, मुझे कोई पता नहीं है। पर उसको दर्द हो रहा था और अगले महीने में दर्द हो रहा था। दर्द होने में उससे ज़्यादा दर्द हो रहा था तो इतनी परेशान, बहुत परेशान। मैं थोड़ा दूर था तो फ़ोन आया कि पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रही है, कोई उपाय करो। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो कही कि खून ऐसा निकल रहा है और दर्द हो रहा है भयंकर, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा तो बच्चा के जन्म लेने पर ही होता है। और उसने बताया मुझे तो मैं समझ गया कि इसको समस्या है, पेट गड़बड़ हो गया। तो फिर मैंने उसको क्या किया कि आधा कप गर्म पानी किया, आधा कप या 1 कप कोई बात नहीं, उससे कर लो। और गर्म पानी किया और गर्म पानी करने के बाद उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला और उसको चाय की तरह गुनगुना पिला दिया। पिलाने के बाद चूँकि ये दर्द हो ही रहा था तो इतनी जल्दी असर नहीं करेगा, घंटा 2 घंटा लग जाते हैं इसमें, क्योंकि ये अंदर काम करेगा। इसका काम है कि सफाई कर देना और पेट की सफाई होते ही सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो जो कचरा होता है वही दर्द देता है। तो वो दर्द के कारण, वो कचरे के कारण दर्द हो रहा था, भयंकर दर्द हो रहा था, उसने बताया बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको ऐसा कर दिया। करने के बाद हमारा दिमाग ख़राब हो गया, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो फिर कहा कि भाई डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। तो 2 बज गए थे तो मैं गया डॉक्टर के पास। तो पास में ही अस्पताल था, वो सरकारी था, और मैं गया डॉक्टर के पास। तो वहाँ जा कर के कहा तो कही कि इस समय तो सब छुट्टी हो गई है। तो फिर मैंने कहा क्या होना चाहिए। तो यहाँ से मैं उसको घर से उसको टेम्पो में लाद के ले गया, लेकिन उसको तब तक 1-1.5 घंटा हो चुका था अस्पताल पहुँचते पहुँचते। फिर उसने 2 टेबलेट दे दिए कि इसे लो, खा लो, दर्द हो तो खा लेना, और इसके बाद कल तुम आना। उसकी जान आज जा रही, बुला कल रहे थे। तो मैंने सोची कि भैया ले, यहाँ से निराशा आँच लगी। तो फिर वो थोड़ी देर वहीं बैठे रहे तो उसको दर्द में आराम मिला, इतना आराम मिल गया, इतना आराम मिल गया कि जो चल नहीं पाती थी, चलने लायक नहीं थी, बहुत परेशान थी। तो उसको वहाँ से मैं पैदल ले आया, बड़े आसानी से आ गई। लेकिन उसको दर्द हल्का हल्का बना रहा। तो उसको फिर मैंने उसको 1-2 बार दिया। तो 2-3 बार देने से उसका पूरा, लेकिन जब लौट के आया अस्पताल से तब उसने बताया कि हमारे पेट से खून के बड़े बड़े कतरे जैसे निकले हैं, मोटे मोटे। तो मतलब क्या है कि वो जो था वही, मतलब जो कचरा था एकदम उसने आते ही साफ़ हो गए। जो ही साफ़ हो गया सो उसे बहुत बड़ा आराम मिला और आराम मिलने से उसको लाभ हुआ। तो इसलिए ऐसी किसी को समस्या यदि आ जाए तो आपसे निवेदन है कि उसको कुछ मत करना। उसको सबसे पहले तो पानी को उबालना, उसी में घी डाल देना, उसको चाय की तरह पिला देना। और ऐसा गांव में होता है, लेकिन उसका कम्बिनेशन थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। पानी में उबाल करके घी डालते, उसी में बहुत सारा, तो उसको एक नया नाम दिया गया, मीठा होता है वो, बनाया जाता है। उसको एक नाम देते हैं, जाने क्या कहते हैं, हरीरा शायद। कानपुर, जालौन, माने ये मध्य उत्तर प्रदेश में हरीरा नाम शब्द से कहते हैं। बाकी अपने अपने वे हैं, हरा हरा होता है और उसको काफ़ी काजू मखाने डाले जाते हैं। तो उसमें घी ज़रूर होता है, क्योंकि घी जो होता है वो क्लीनिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है कि वो जाते ही सबसे पहले सफाई, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, और वो कुछ ना करें, दूध में और घी डाल करके उस शाम को पी ले
तो सुबह देखना उसका पेट एकदम साफ़ हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या उसकी धीरे धीरे 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सफाई करता है। पेट में सफाई होना बहुत ज़रूरी है और इसका सरफेस टेंशन कम होने के कारण ये सफाई करने में बहुत अच्छा लाभकारी होता है। तो इसलिए इस प्रकार से यदि चाहें तो कोई भी अपना इलाज बड़े आसानी से घर में कर सकता है और बड़े आसानी से इसका उपाय हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।